नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चहेते कार्यक्रम क्राइम खबरी में। और मैं शुभम पांडे आपके सामने हाजिर हूँ एक और गैंगस्टर की कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ओसामा बिन लादेन के बारे में। ओसामा बिन लादेन अल-कायदा नामक आतंकी संगठन का प्रमुख था। यह संगठन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के साथ-साथ विश्व के कई अन्य देशों में आतंक फैलाने और आतंकी गतिविधियों को संचालित करने का दोषी था। इसके बाद 2 मई 2011 को एक हमले में एबटाबाद, पाकिस्तान में अमेरिका सेना ने इसे मार गिराया था। सऊदी अरब के एक दौलतमंद परिवार में जन्मे ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को हुआ। 9/11 के अमेरिकी हमले के बाद ओसामा बिन लादेन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गया। यह मोहम्मद बिन लादेन के 52 बच्चों में 17वें नंबर का था। मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के अरबपति बिल्डर थे, जिनकी कंपनी ने देश की लगभग 80% सड़कों का निर्माण किया था। ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला अजीज़ विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके दौरान वे कट्टरपंथी इस्लामी शिक्षक और छात्रों के संपर्क में आए और अनेक बहस और सोच विचार के बाद वे पश्चिमी देशों में मूल्य के पतन के खिलाफ और इस्लाम के कट्टरपंथी गुटों के समर्थन में खड़े हुए। 1968 में जब ओसामा बिन लादेन के पिता की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई तो वे युवावस्था में ही करोड़पति बन गए। इनकी 3 पत्नियां थीं, जिनमें से अमल उल सहजा सबसे प्रिय थी और इनके 10 बच्चे थे, जिनके नाम उमर बिन लादेन, हमजा बिन लादेन, साद बिन लादेन आदि थे। 1979 में ओसामा बिन लादेन को युवा लादेन मुजाहिदीन के नाम से जाना जाने लगा और वे लड़ाकू की मदद के लिए अफगानिस्तान गए। ओसामा बिन लादेन एक गुट का प्रमुख आर्थिक मददगार बन गया, जो बाद में अल-कायदा कहलाया। 1991 में अमेरिकी नीति गठबंधन ने कुवैत के इराकी बलों को खदेड़ने के लिए एक युद्ध किया। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिकी बलों के खिलाफ जिहाद शुरू की। सरकार विरोधी गतिविधियों को चलते उसे सऊदी अरब से निकाल दिया गया। सऊदी अरब ने ओसामा बिन लादेन और उसके परिवार की नागरिकता को वापस ले लिया और फिर ओसामा बिन लादेन ने सूडान में शरण ली। 1996 में अमेरिकी दबाव के कारण सूडान से ओसामा बिन लादेन को निकाल दिया गया था। ओसामा बिन लादेन अपने 10 बच्चों और 3 बीवियों को लेकर अफगानिस्तान चला गया। यहाँ पर उसने अमेरिकी बलों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। 1999 में FBI ने लादेन को सबसे बड़े आतंकवादियों की सूची में रख दिया था। 2001 में अल-कायदा प्रमुख ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हमला किया, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस हमले के बाद अमेरिकी सरकार ने लादेन का नाम मुख्य संदिग्ध के तौर पर घोषित कर दिया था। अमेरिकी सुरक्षा बल अफगानिस्तान तोरा बोरा की पहाड़ियों में लादेन को मारने में असफल रहा, लेकिन खबरों के मुताबिक ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान भाग गया था। इसके बाद 2 मई 2011 को इस्लामाबाद के पास अमेरिका ने एबटाबाद नामक शहर में एक विशेष अभियान के दौरान ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तो यह थी ओसामा बिन लादेन की कहानी हमारी ज़ुबानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक विशेष अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। हम लोग बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर एक क्राइम पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग क्राइम पॉडकास्ट शुरू करें तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग बहुत जल्द ही इसको चालू करते हैं और मज़ा आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।